नमस्कार दोस्तों, कथकही में आपका स्वागत है। आज कथकही में कोई कहानी तो नहीं है, लेकिन यूं समझिए कि 3 महीने के बाद जब मैं काम पे गई तो पहले दिन जो जज्बात निकले, जो महसूस किया मैंने, उसे हूबहू आपसे आज साझा कर रही हूँ। लगभग 3 महीनों के बाद वापस काम पर जाना जरूरी तो था, लेकिन इस जरूरत ने थोड़ा असहज भी कर दिया था। घर में रहते हुए कोरोना वायरस को लेकर शायद मैं उस तरह से नहीं सोच पाई थी जो ऑफिस जाने के पहले दिन मैंने महसूस किया। हर चेहरे पर डर दिखा मुझे। लोगों से दूरी बनाने की कोशिश की जा रही थी, और जरूरी भी है वो दूरी, पर जाने ये सब बिल्कुल अलग लग रहा था मुझे। अनायास पुराने दिन याद आ गए। कहाँ तो हम कलीग्स सैटरडे संडे के बाद भी ऐसे मिलते थे जैसे लंबी वैकेशंस बिता करके लौटे हों। लंच के समय हमारा लाउंज गुलजार हुआ करता था। प्रियंका मैम की चटनी, शिल्पा मैम की ब्यावर वाली तिलपट्टी, मौलिया मैम हमेशा कैंपस कैफे से मैगी और कोल्ड कॉफी खरीदती थी, और मेरा तो वही लेमन टी फिक्स था। उसके बाद हम लोग घंटों डिस्कशन किया करते थे। सौरभ सर, गोविंद सर कैंपस में कोने की तरफ बनी हुई बेंच पर बैठते थे और अक्सर फिटनेस और राजकाज पर बहस करते थे। कभी कभी हम लोग भी उन्हें ज्वाइन कर लेते थे, और फिर बदकही का किस्सा शुरू हो जाता था। अपने सीनियर्स के केबिन में यूं तो किसी ऑफिशियल पर्पस से ही जाना होता था, लेकिन फिर सामने से उनका चाय या कॉफी के लिए पूछना, और फिर बैठकी जम जाती थी। कहीं कोई दुराव नहीं, कहीं कोई फर्क नहीं। अब तो डर लगता है कि कुर्सी पे बैठूं या खड़े खड़े ही बात करूं। दूसरे डिपार्टमेंट से होते हुए भी इति मैम का यूं कहकर मिठाई बांटना कि खा लीजिए, ऐसे ही बांट रही हूं। एक डेस्क पर कोई कुछ अगर खाता तो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग स्वतः उसमें भागीदारी निभाते थे। अब आलम यह है कि सब अपने अपने टेबल पर चुपचाप खाते हैं। केबिन में ठहाके भी कम गूंज रहे हैं आजकल। कैंपस खाली लग रहा है। बच्चे थे तो रौनकें थी, चहल पहल थी, पर अब चारों तरफ सन्नाटा है। जरूरी है तो बातें हैं, वरना चुप भी है। बेवजह बातों और मुस्कुराहटों का दौर गुजर चुका है शायद। मेस और कैफे में करीने से रखी कुर्सियां साल रही हैं। बच्चे आ जाते तो कुर्सियां बेतरतीब हो जाती, लेकिन वो बेतरतीबी इस करीनेपन से ज्यादा अच्छी लगती। डर लग रहा है, जाने कब सब ठीक होगा। कोई जाकर कह देना इस कोरोना से कि मास्क में बहुत घुटन होती है। दोस्तों के फेस एक्सप्रेशंस पता ही नहीं चलते हैं अब, और आंखों की भाषा हम निपट देसी लोग बूझ ही नहीं पाते हैं। आजकल रातों में नींद टूटने लगी है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, और डर इस बात का भी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। डर तो इस बात का है कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग निभाते निभाते डिस्टेंसिंग कहीं जिंदगी का हिस्सा ना बन जाए।